Today we started our new chapter, Principle of Inheritance and Variation. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन है इन्हें हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जेनेटिक्स टर्म जो थी वो डब्ल्यू वाटसन ने दी थी। अब हम बात करेंगे कि ये होती क्या है। पहले हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये होती क्या है। तो पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना हेरिडिटी है। जैसे कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कुछ कैरेक्टर हमारे परदादा के पास थे, वो परदादा से हमारे दादा में ट्रांसफ़र हुए, दादा से हमारे फादर में ट्रांसफ़र हुए, फादर से वो हमारे पास ट्रांसफ़र हुए। तो यही कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही हेरिडिटी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या होते हैं? जैसे कि इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज़ आर डिफरेंट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो कि एक ही स्पीसीज़ के हैं लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स सेम स्पीसीज़ के हैं, लेकिन क्या सभी सेम होते हैं? सबके फेस डिफरेंट होते हैं, सबको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को देखकर कंफ्यूज हो जाएं। सब अलग अलग पहचाने जाते हैं। तो वेरिएशन मीन्स यही होता है कि इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज़ आर डिफरेंट। अब यहाँ पर ना कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनमें ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उन कन्फ्यूज़नों को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जैसे आता है एक लोकस। लोकस क्या होता है? लोकस मान लीजिए कि एक तरीके से जीन्स की पोजीशन है क्रोमोज़ोम पर। क्रोमोज़ोम, हमें पता है क्रोमोज़ोम क्या होते हैं। क्रोमोज़ोम जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं। तो जीन को ले जाने के लिए क्रोमोज़ोम पर कुछ पोजीशन होती हैं जीन्स की, तो वही पोजीशन क्या कहलाती हैं? लोकस कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं दो, कैरेक्टर और ट्रेट। इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कैरेक्टर और ट्रेट क्या होता है? देखिए, जैसे कैरेक्टर है, अगर हम बात करें हाइट की, जैसे किसी की अगर हम कह रहे हैं उसकी हाइट ऐसी है, हाइट या उसका आई कलर ऐसा है, तो जब हम ओनली हाइट की बात करें दैट इट मीन्स इट इज़ अ कैरेक्टर। लेकिन अगर हम ये बात करने लगते हैं कि इट इज़ टॉल एंड डॉफ, तो तब हम बात करते हैं ट्रेट की। अगर हम बता रहे हैं कि हाइट में कि वो लंबा है, वो छोटा है, अगर उसके आई कलर ब्लू है, ग्रीन है, तो हम ट्रेट की बात करते हैं। लेकिन अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं या खाली आई कलर की बात कर रहे हैं, तो वो हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोज़ोम। होमोलोगस क्रोमोज़ोम क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोज़ोम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लो ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम है, ठीक है। अब इन पर कुछ जीन प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए एक जीन प्रेजेंट है इस वाले क्रोमोज़ोम पर, ठीक है, वो इस पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसी सेम पोजीशन पर दूसरे वाले क्रोमोज़ोम में सेम जीन प्रेजेंट, सेम पोजीशन पर दूसरा जीन प्रेजेंट है। मीन्स कि इनकी जो पोजीशन है क्रोमोज़ोम पर वो सेम है। अब सेम है इसीलिए से हम इसको क्या बोल रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोज़ोम। मीन्स जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकेशन इज कॉल्ड द होमोलोगस क्रोमोज़ोम। एक टर्म और आती है, होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन, जैसे हम किसी को भी हम शो करें, जैसे कैपिटल टी या हम स्मॉल टी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों जो चीज़ हैं वो सेम है। तो सेम, अभी मैंने बताया जैसे कि दोनों जीन सेम लोकेशन पर प्रेजेंट है, तो हमने होमोलोगस क्रोमोज़ोम बोला था। ऐसे ही अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो उसमें जो दोनों कैरेक्टर उनको हम टी, कैपिटल टी या स्मॉल टी लिखेंगे। यदि हम इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखते हैं तो वो कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं एलील्स की। अब देखिए, जैसे एक क्रोमोज़ोम हमें मदर से मिला, एक फादर से मिला। अब मान लीजिए यहाँ पर जो एक जीन है वो टॉल का है और एक जीन जो है वो डॉफ का है। तो होमोलोगस क्रोमोज़ोम के ऊपर जो जीन की अल्टरनेट कॉपी है, मींस के जो जीन्स प्रेजेंट है तो ये हाइट के ही ना, लेकिन इनके ट्रेट डिफरेंट हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है वो एलील्स कहलाती है।